मेरी पहली जॉब किसी नर्क से कम नहीं थी। डोमेस्टिक कॉल सेंटर में सेल्समैन। हालत इतनी खराब थी कि मेरी पहली जॉब का मुझसे पहला महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ और 10-15 दिन में ही मैंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझसे तो नहीं होगा। एक दिन मैं घर से निकला और ऑफिस नहीं गया, कहीं और जॉब ढूंढने चला गया। मेरे टीम लीडर और मैनेजर का कॉल आता है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे कन्विंस किया। ऑफिस पहुंचकर जब मैं मेरी मैनेजर के सामने पहुंचा और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई राहुल क्या हुआ, I literally started crying। आंखों से आंसू फुल स्पीड में निकल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह मैंने मेरी मैनेजर को बताया कि मैम मुझसे नहीं होगा, इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा स्ट्रेस मैं हैंडल नहीं कर सकता, मुझे ये जॉब छोड़नी है। लेकिन वो भी एक सेल्स प्रोसेस की मैनेजर थी, उनकी कन्विंसिंग पावर मुझसे बहुत बेटर थी। उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया जॉब पर रुकने के लिए, लेकिन फिर भी मैं उस जॉब में 3 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया। हर दिन 3-4 बार ब्रीफिंग होती थी, जिनका भी टारगेट पूरा नहीं होता था उन्हें बुलाया जाता था और जलील किया जाता था। एक घंटा काटना मुश्किल हो जाता था भाई। मैं तो गिनता था कि आए, लंच ब्रेक हुआ तो लगता था थैंक गॉड आधा दिन निकल गया। जब एक दिन खत्म होता था तो लगता था थैंक गॉड एक दिन सरवाइव कर लिया, अगले दिन फिर आना है, एक और दिन सरवाइव करना है। उस समय अगर उस 3 महीने के एक्सपीरियंस को मुझे कोई रेट करने बोलता तो मैं उसे 10 में से ज्यादा 4 देता, शायद 3। लेकिन आज जब मैं उस ऑफिस के आसपास से गुजरता हूँ या मुझे उस समय की याद आती है तो वो समय इतना खराब नहीं लगता। पता नहीं कैसे वो ट्रॉमेटिक मेमोरीज अब थोड़ी प्लेजेंट लगती हैं। अब मैं उस एक्सपीरियंस को शायद 7 या 8 भी रेट कर सकता हूँ। मेरी तरह शायद आपके साथ भी ये हुआ होगा कि कोई जॉब, इवेंट या रिलेशनशिप जब हम एक्सपीरियंस कर रहे थे तो इतनी कुछ खास नहीं थी, बट अब एक करण जौहर की मूवी की तरह लगती है। आज कोशिश की जाएगी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की, व्हाई डू वी रोमांटिसाइज आवर पास्ट। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मुझे करीब 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप जब ये क्लिप देख रहे होंगे तब शायद 1 या 2 मिनट ही हुआ होगा, क्योंकि जो भी मैंने 20 मिनट में रिकॉर्ड किया है उसमें से ज्यादातर आपको दिखाने लायक नहीं है, तो मुझे उसे एडिट करना पड़ा। हमारी मेमोरी भी कुछ इसी तरह काम करती है। मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स एंड पीसेस ही याद रहते हैं। कौन से बिट्स एंड पीसेस याद रहेंगे और नहीं रहेंगे, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, आज जब आप सुबह उठे थे तब से लेकर अब तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कितना कुछ याद है। आवर ब्रेन हैव लिमिटेड एनर्जी एंड दैट व्हाई इट स्टोर्स एंड प्रोसेसेस very important and limited data। इसलिए जब मैं अपनी पहली जॉब और आप अपनी पहली रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास काफी लिमिटेड और ब्लरी सा डेटा होता है, जिस वजह से एक ऑब्जेक्टिव और क्लियर पिक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी तक हमारे सवाल का पूरी तरह जवाब तो नहीं मिला। अभी तक तो केवल ये पता चलता है कि किसी इवेंट को याद करते समय हमारे पास जो डेटा होता है वो थोड़ा आधा अधूरा और ब्लरी होता है। सवाल तो ये है कि उस आधे अधूरे डेटा के बेस पर हम उस इवेंट को रोमांटिसाइज क्यों करते हैं। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग मुझे लगता है जब कोई इंसान किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आता है, उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो इंसान कितना खराब था, ना उसने मुझे कभी टाइम दिया, ना रिस्पेक्ट दी, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, बट फॉर दैट पर्सन आई वाज नथिंग, और अब मैं उस इंसान का कभी चेहरा भी नहीं देखूंगा। लेकिन कुछ दिनों की बात होती है और ये लोग उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपना दाखिला फिर से करा लेते हैं। ये काफी सरप्राइजिंग है बिकॉज ऑब्जेक्टिवली इट मेक्स नो सेंस। ऐसी रिलेशनशिप जिसने आपकी मेंटल वेलबींग की ऐसी तैसी कर दी, ऐसा इंसान जिसके बारे में आप 2 दिन पहले 1000 कमियां गिना रहे थे एंड नाउ यू आर बेगिंग फॉर देम टू कम बैक। मतलब मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरे दोस्त के साथ हुआ था तो उसने मुझे बताया था। इस एग्जांपल से पता चलता है मे बी आवर मेमोरी इजंट जस्ट लिमिटेड, इट्स आल्सो बायस्ड। And this cognitive bias is known as rosy retrospection. It is a psychological phenomena where people remember past events and experiences as significantly more positive than they actually were at the time. यानी अगर आप आज करेला खा रहे हैं और आपको कड़वा लग रहा है तो हो सकता है जब आप 5 साल बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमारा दिमाग इस कॉग्निटिव बायस के चलते उस मेमोरी में भी थोड़ी सी मिठास भर दे। हमारे सवाल का जवाब भी यही है, a lot of times we unnecessarily romanticize past because of this cognitive bias called rosy retrospection। अब cognitive bias सुनकर ये मत समझ लेना कि ये completely negative ही है। Like most of the cognitive bias, it serves important purpose. It plays an important role in keeping positive frame of mind and maintaining psychological well-being. In fact, जो लोग पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद रखते हैं, they are much more likely to experience mood disorders like depression. That's why there is nothing wrong with the occasional walk in nostalgia lane। जैसे कभी कभार मिठाई चल जाती है, लेकिन अगली बार जब आप नॉस्टैल्जिया की मिठाई खाते हुए कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो तो उस पर थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म का नमक डालना मत बोलना।